हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया तैयारी चल रही होगी। अभी एक एग्ज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, आरआरबी। ठीक है, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सभी लोगों को काफ़ी इंतज़ार रहता है इस एग्ज़ाम का, क्योंकि इसकी एक ही खासियत है। अब बोलो क्या? इसकी एक खासियत है, जो अपन लोग सपना देखते हैं ना कि हमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिलनी चाहिए, वो इसके अंदर आ गई साहब। क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर को नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनते बनते करीबन 20, 25, 30 साल लग जाएंगे। प्रमोशन लगेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर लगेंगे, फिर रुक जाएंगे। तो आपको ये मौका बहुत अच्छा मिल रहा है। पर इसमें क्या दिक्कत है साहब? इसमें यह दिक्कत है, सैलरी वही रहेगी 80,000 जो नर्सिंग ऑफिसर की है। ठीक है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की सैलरी तो 2.5, 3 लाख, 2 लाख तो पहुँच जाती है। एन एस की इनकी तो पता नहीं, इतना मेरे को आइडिया नहीं है। और अब मैं बताता हूँ उसके अंदर आरआरबी का क्या है। रेलवे रिक्रूटमेंट एक बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी जॉब है। घर के पास में रेलवे की बोर्ड की एग्ज़ाम की होड़ नहीं होती साहब। सबसे शानदार नौकरी है। हर एक एम्स में लगा हुआ बंदा एक यही सपना रखता है कि ईएसआईसी या रेलवे। ठीक है, अब हम जैसे लोगों का तो एक ही काम है, हमको तो एम्स का था तो हम तो एम्स में लग गए। ठीक है, अब बात करते हैं साहब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी इसमें ये होनी चाहिए कि 70+30 का रेशो चलेगा साहब इसके अंदर। अब बताओ सर, 70 और 30 क्या होता है? 70 ये है कि 70+ नर्सिंग आएगी, और 30 आएगी जो इसमें नॉन नर्सिंग आएगी। नर्सिंग के भी इसमें सादा सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, स्पेशल क्वेश्चन आएंगे। पैथोलॉजी, फार्मोलॉजी, जेनेटिक्स। ठीक है, नए नए क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग के इसके अंदर। पुराने पेपर उठा के देखना, ऐसे अपने प्रोफेसर बड़े एक दो क्वेश्चन आते हैं जो सीधे क्वेश्चन होते हैं ना, वो अपन कर सकते हैं क्योंकि अपन के नोट्स में लिखा हुआ है। जो कठिन क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें अपन कन्फ्यूज होते हैं। पैथो के क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन के, जेनेटिक्स के, फोरेंसिक के, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत कन्फ्यूज करते हैं, और वही सिलेक्शन दिलवाते हैं। ठीक है, अब उनके बारे में बात करते हैं, उनका कैसे एग्जाम की तैयारी करेंगे उनकी। तो उनकी एग्जाम की तैयारी करेंगे, कोई अच्छे से नोट्स पकड़ो, क्योंकि सिलेक्शन आपका पढ़ने से ही होगा। समझ रहे हो ना? सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा कि यार पढ़ लिए फिर छोड़ दिया, फिर पढ़ लिए फिर छोड़ दिया। कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। ठीक है, कंटिन्यूटी जिस दिन आ गई ना, तो वो चीज़ अपन में बहुत, जब तक कंटिन्यूटी नहीं होगी ना, जब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब कंटिन्यूटी कैसे रखे साहब? हम तो एक चीज़ पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। उसके लिए मेन चीज़ है रिवीजन। सिलेक्शन उसी बंदे का होगा, क्या बोल रहा हूँ, सिलेक्शन उसी बंदे का होगा जब भी कोई कंटेंट अपने माइंड से, इस दिमाग से सामने से 4 बार होके नहीं निकलेगा, तो सिलेक्शन आपका कभी किसी कंडीशन में हो ही नहीं सकता। क्योंकि कन्फ्यूजन हमेशा दो चीज़ में रहता है। पूछो किस में? ए और बी। सी और डी को तो अपन एलिमिनेट कर सकते हैं, और ए और बी को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब सब कहते हैं साहब हमने तो 5 बार नोट्स पढ़ लिए, 6 बार नोट्स पढ़ लिए। भाई रिवीजन करने के भी तरीके होते हैं। कैसे रिवीजन करते हैं वो चीज़ आप, वो कॉपी खोली और पढ़ने पलट रहे हैं, तो वो रिवीजन थोड़ी है यार, वो तो आपने नोट्स पढ़ रहे हैं। रिवीजन हमेशा उस चीज़ का होना चाहिए, जैसे कोई कार्डियो का कोई टॉपिक पढ़ा, कार्डियोलॉजी पढ़ी। ठीक है, तो कार्डियोलॉजी एक बार पूरी सिंपल वाइज पूरी टॉपिक कर ली क्लियर, फिर उसके बाद रिवीजन कैसे लगाएं। एक कार्डियोलॉजी की एक छोटी कॉपी बनाई, उसके अंदर लिखा कार्डियोलॉजी की ये पहली डेफिनेशन, ईसीजी उठाई, ईसीजी का क्वेश्चन लिखा, हाँ ईसीजी में 4 क्वेश्चन, वीटी वीएफ, मेन चीज़ें देखी, शॉर्ट देखा, जैसे डायग्नोसिस आ गया। ठीक है, डायग्नोसिस के अंदर क्या करना है? डायग्नोसिस, कोई भी चीज़, कोई भी डिजीज़ हुई है ना, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स देखने, डिजीज़ देखनी है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखनी, ट्रीटमेंट देखना है, नर्सिंग मैनेजमेंट देखना है। जो मेन चीज़ है ना उनको उठाना है। ऐसे नहीं फालतू हर चीज़ें पढ़े जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ी होता है। आपकी पता है क्या गलती है? आपके रिवीजन में पता है क्या चीज़ की गलती? आप हर चीज़ पढ़ते जा रहे हो। और मेरी पता है रिवीजन में क्या चीज़ रहती थी? मैं ओनली सुपरफिशियल रिवीजन देखता था, देखा हटा, देखा। मैंने सॉन्डर्स को 4-5 दिन में खींच दिया। यकीन नहीं होगा, सॉन्डर्स को 4-5 दिन में। क्यों? मैंने बस पन्ना खोला, हाँ भाई क्वेश्चन है, ठीक है हटाओ, क्वेश्चन है हटाओ। ऐसे रिवीजन होते हैं। और वो रिवीजन कम से कम 4-5 बार नहीं होंगे ना, जब तक मजे नहीं आएंगे। क्योंकि आजकल का कंपटीशन ऐसा हो गया कि बच्चे इतना पढ़ते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। नर्सिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है, अपन को पढ़ने में मजे आते हैं उसको, तो लगातार कंटिन्यूटी बनी रहती है उस चीज़ की। ठीक है, 70 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब 10 क्वेश्चन की बात आई, 10 क्वेश्चन इसके अंदर साइंस के आ रहे हैं। साइंस के वह क्वेश्चन आ रहे हैं जो आरआरबी में हमेशा, रेलवे में विज्ञान के होते हैं। जैसे द्रव्य का मात्रक क्या है, जूल का मात्रक क्या है, द्रव्य की डेफिनेशन क्या है ना, उत्तक क्या है, टिश्यू क्या है, उत्तक टिश्यू हो गए जो इंग्लिश में, सेल क्या है ना, लाइसोसोम है और राइबोसोम है, और क्या बोलते हैं, जूल का मात्रक है, ताप की इकाई है। ऐसे 10 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। 10 क्वेश्चन जीके के आएंगे सर इसके अंदर। ठीक है, जीके के वह क्वेश्चन आएंगे, मैंने डीएसएस में पहले ही बोला था, डीएसएसबी के पेपर अभी दे रहे होंगे आप, कैसे पेपर आ रहे हैं आपको पता है। जीके आप पढ़ के जाते हैं, करंट्स, करंट नहीं आता है। करंट के 3-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे हमेशा। जीके के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना,
वो एक बात याद रखना, 3-4 क्वेश्चन करंट के आते हैं, 2-3 क्वेश्चन नदी के आते हैं, 3-4 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं, 2 क्वेश्चन भूगोल पॉलिटी इनके आते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन में मैथ रीजनिंग मैथ ईजी आएगी, रीजनिंग आप कर लोगे। मैथ में आपका जैसे मैथ के जो टॉपिक है, मैथ में 2-3 टॉपिक पकड़ लो, औसत पकड़ लो, चक्रवृद्धि ब्याज पकड़ लो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो भी है, लाभ हानि जो भी है, परसेंटेज पकड़ लो, 4-5 टॉपिक पकड़ लो। 4-5 टॉपिक इस तरीके से कर लो कि यार क्वेश्चन उसमें से आएगा। अंट संट मत पढ़ो, अंट संट पढ़ोगे ना तो फिर पीछे जाओगे। मैं आपसे एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, कम पढ़ो लेकिन इतना अच्छा तरीके से पढ़ना है कि सामने वाला बंदा जब बैठे ना एग्जाम में तो यार ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन भी आता है। ये मेरा क्या था, मैंने जब मेंस का पेपर दिया ना, जब मेरे को ऐसा लग रहा था पहले में सी, दूसरे में डी, तीसरे में ई, पहले में ये ऐसे ऐसे कर करके मैंने सारा पेपर निपटा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने रिवीजन ही इस तरीके से कर रखा था। जब तक रिवीजन अच्छे तरीके से नहीं होगा ना, हमेशा जब भी आप पढ़ने बैठो तो उस चीज़ को पढ़ो। हमेशा एक चीज़ सोचो कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है टॉपिक में, है ना। मैं एक चीज़ कहता हूँ, सक्सेस इंसान को कितनी मिल जाए, ठीक है, आज आप लोगों को सक्सेस नहीं मिली, ऐसा कोई दिन नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। 100% सक्सेस मिलेगी, आपको जरूर मिलेगी, मेरा विश्वास है इस चीज़ का कि आपको 100। पर सक्सेस में हमेशा कोमा होने चाहिए, कोमा, स्टॉप नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं है एक नौकरी लगी है रोके जयराम जी की, क्यों भाई, और दूसरी फील्ड में जाओ, कई फील्डें हैं। मतलब अपनी जो उम्र है ना, मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि अपनी उम्र जो एक्चुअल उम्र है ना पढ़ने की, जो 20-21 साल से स्टार्ट होती है और 32 साल तक जाती है, इंसान को 12 साल मेहनत करनी है। ठीक है, 12 साल इस तरीके से मेहनत करो, और फिर जो आने वाले जो बचेंगे ना 15-20 साल, 25 साल, 30 साल, इससे अपने आने वाली 7 पीढ़ियाँ, अपना परिवार, हमेशा अपने परिवार के बारे में सोच के चला करो कि यार आने वाली फील्ड कैसी होगी। ठीक है, तो उस चीज़ को सोच के चलोगे ना तो अच्छा होगा, आने वाली 7 पीढ़ियाँ सुधर जाएगी आपकी। 1 साल की नर्सिंग होगी, फिर दूसरी फील्ड देख लो, उसमें सिलेक्शन होगा, फिर तीसरी फील्ड देख लो। एपीजे अब्दुल कलाम को देखो आप, मनमोहन सिंह को देखो आप, कितनी डिग्रियां इनके पास, ये एक डिग्री लेके बैठ जाते। क्यों? ऐसे कई लोग हैं जो एक नौकरी से सेटिस्फाई नहीं होके दूसरी नौकरी में जाते हैं। तो आप ये मत समझो कि यार मेरा एक में नहीं हो रहा, सबका होगा, धीरे धीरे होगा। किस्मत जो होती है ना, भगवान एक बार मौका सबको देता है, ठीक है, पर उस मौके का यूज कैसे करना है वो आप अच्छे तरीके से सीखना है। ठीक है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। पता है, मेरा सिलेक्शन की किसी को विश्वास नहीं थी कि इस बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरा शुरू से ऐसा रहता मजाक मस्ती मूड में चलने दो। पर मेहनत जब करता था ना तो इतनी खामोशी से करते थे, रात रात भर पढ़ के, कि सामने वाले को जब रिजल्ट आया ना तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि इस बंदे की इतनी टॉप रैंक की है। समझ रहे हो उस चीज़ को? तो उस चीज़ को समझ के चलोगे ना तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, अब बात करें साहब, सिलेबस हो गया, रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट कॉपी बनानी है। शॉर्ट कॉपी में ये मत लिखो नोट्स बनाने बैठ गए उसके अंदर। हाँ भाई, कार्डियोलॉजी लिखा, कार्डियोलॉजी में हाँ मैंने ईसीजी पढ़ लिया, एमआई के ये टॉपिक लिख लिए, ये मेरा कंप्लीट है, अबॉर्शन का ये कंप्लीट है, प्लेसेंटा का ये कंप्लीट है, पीडियाट्रिक के न्यूरोलॉजी में ये टॉपिक, मेन टॉपिक की मतलब 200 टॉपिक आप ऐसे कर लो कि यार ये मेरे को आते हैं। और नर्सिंग के फिक्स टॉपिक है 200-300, मैं आपको बताऊंगा 200-300 टॉपिक कौन से, समय आने पर अब करेंगे अपन यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट। ठीक है, तो अब साहब ये सब चीज़ें चली रही है, सैलरी वही है, बढ़िया जॉब है, आराम से टिकट फ्री है, जो आप चाहते हैं ना टिकट फ्री होना चाहिए, वह चीज़ें इसके अंदर फ्री है। ठीक है, अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, हमेशा अपने लिए पढ़ना है, अपने घर वालों के लिए पढ़ना है, मेहनत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि देखो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। ठीक है, जब तक कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोगे ना, जब अब कई लोग मेरे से बोलते हैं सर हमको डर लगता है। जिस दिन आपको डर लगने लग जाए ना, जिस दिन आपको लगने लग जाए ना कि यार मेरे को बहुत पढ़ना है, उस दिन ये मान के चलना, जिस दिन आपको मन में के अंदर से आए ना कि यार मेरे को बहुत पढ़ना, मोटिवेशन की कभी जरूरत नहीं होती, मोटिवेशन अंदर से आता है, इंटरनल मोटिवेशन जिस दिन आ गया ना उस दिन आपका सिलेक्शन होगा। बाहर से ज्ञान देने वाले 10 लोग आएंगे, आज मैं आपको कितना ही समझा दूँ, आपके दिमाग में बुद्धि में कुछ नहीं घुसेगा। जब तक मन से नहीं सोचोगे ना नौकरी क्यों चाहिए, इस चीज़ की क्यों जरूरत है, तो फिर सिलेक्शन होगा आपका। समझ रहे हैं इस चीज़ को? जब तक मन से डर नहीं आएगा ना, जब तक इस दिल को धड़कने नहीं आएगी ना और एग्जाम हो गई, तो फिर उस टाइम क्या है, जो माइंड जो है ना अपना कैचिंग पावर वो इतनी तेज तरीके से काम करता है, क्योंकि सब में खोपड़ी ऑल इंडिया रैंक एक में भी वही दिमाग है, वही रोटी सब्जी वही खाता है, वही आलू की सब्जी वही खाता है, वही दाल वो खाता है जो अपन खाते हैं। तो फिर सब कहते हैं यार तेरी कैचिंग पावर तेज है। भाई मैं इंग्लैंड से खाना मंगाता हूँ, मैं कोई लंदन से रोटी खाता हूँ, क्यों?
मेरे में भी वही दिमाग है, पर मैंने मेहनत करी उस चीज़ के लिए। घर में रह के कोई राम नहीं बन सकता, समझ रहे हो इस चीज़ को। श्री राम को, प्रभु श्री राम को राजा बनने के लिए 14 साल का वनवास भोगना पड़ा। अपने पास तो 20-25 दिन है, 20-25 दिन के अंदर भी अगर आप सेटिस्फेक्शन की तरह अगर अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर रहे और अपनी पढ़ाई से सेटिस्फाई नहीं हो रहे, डर लगता है हमेशा ये चीज़ सोचो। जिस दिन आप सोचो ना कि यार मेरा ये सिलेबस, अरे भाई तेरे को सब याद हो रहा है, तू पढ़ता जा पढ़ता जा पढ़ता जा, एग्जाम के दिन सब कुछ याद हो जाएगा तेरे को। अच्छे तरीके से तैयारी करो, रेलवे की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस इसमें एक ही चीज़ की दिक्कत है, हम राजस्थान की नौकरी चाहते थे, मेरा यही था कि यार राजस्थान की आरआरबी जयपुर की आएगी तो इसमें लग जाएंगे, पर अपना तो कोई प्लान है नहीं आरआरबी देने का। फिर भी देखते हैं, वक्त बताएगा देते हैं कि नहीं देते, क्योंकि पेपर तो देखेंगे एक बार कैसा आता है, क्योंकि इसके अंदर नए नए क्वेश्चन आते हैं। और हम लोग आरआरबी की टेस्ट सीरीज जल्दी स्टार्ट करेंगे। अभी इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे क्योंकि देखो हम बेस्ट कंटेंट देते हैं आपको, जो डायरेक्ट एग्जाम में फंसे। ईएसआईसी में आपने देखा ही होगा, है ना, 25-30-35% कंटेंट डायरेक्ट था, डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट। ठीक है, तो हम जब जिस दिन रेलवे की डेट आएगी ना एग्जाम की, उस दिन हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। 10 टेस्ट, 20 टेस्ट, 25 टेस्ट, जितने भी होंगे, 30 टेस्ट होंगे। उस हिसाब से हम आपको 25 टेस्टों के अंदर इस तरीके से पूरा कंटेंट को रिवाइज करेंगे नए नए क्वेश्चनों के साथ, तो आपकी फिर तैयारी हो जाएगी उसकी। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ो, डर मत रखो कतई भी, बिल्कुल अपने अंदर कतई घमंड नाम की चीज़ मत रखो। नौकरी लग गई तो आज किसी की नौकरी लग रही है भाई साहब, ऐसे घमंड में जी भाई क्यों, किस बात का घमंड है तेरे में? तेरे से बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं। नौकरी हर इंसान की लगेगी, आपकी भी लगेगी, मेरी भी लगेगी, सबकी लगेगी, क्योंकि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको नौकरी देता है। और आने वाले टाइम पे मेरे को तो ऐसा लग रहा है, आज हम एम्स बिलासपुर में काम करते हैं, हमारे पास ऐसा स्टाफ है जिसकी कोई हद नहीं है। आज मेरे वार्ड के अंदर है ना करीबन 10-12 लड़कियां हैं और मैं खुद अकेला लड़का। अब सोच रहा, इसको बोलते हैं 80-20। अब आने वाले टाइम पे क्या होगा, ये पूरा 100% कर देंगे, क्योंकि राजस्थान के लड़के होते हैं ना जिनके अंदर रहता है गुस्सा, ईगो। आप भाई साहब उनको कुछ दिखता नहीं, आते लट चलाते हैं। और नर्सिंग एक अपना शांत प्रोफेशन है। देखना आने वाले टाइम पे ये 80-20 क्यों लगा, 80-20 भी इसलिए लगा, दिल्ली में लड़ाई होती थी, सफदरजंग में लड़ाई होती थी, उसकी वजह से हुआ था ये, है ना। तो आपको उस चीज़ को हमेशा शांत, अपना काम है पेशेंट की केयर करना, शांति से जीना। तो शांति से मजाक मस्ती करो, मूड में करो, आराम से करो, सब कुछ करो, लेकिन ऐसा कोई गलत काम मत करो जिससे आपके परिवार को दिक्कत आए, आपको झुकना पड़े, आपका नाम खराब हो। वो चीज़ कभी मत करना लाइफ के अंदर, है ना। मेरा इतना ही कहना है, आपको छोटा भाई बड़ा भाई होने के नाते अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कोई भी डाउट हो आप मेरे को पूछो। दिन भर फोन मत करो, मैसेज करो आप मेरे को व्हाट्सएप पे, ठीक है। मैसेज है, मैसेज का नाम दे रखा है, कॉल करो अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट, अर्जेंट है यार, अब तो मेरी पार ही नहीं पड़ रही यार, मेरे तो बिल्कुल पार ही नहीं पड़ रही, अब तो मेरे को बात करनी चाहिए, तो उस टाइम में आपसे बात कर। आप फालतू करते हो, सर मैं क्या पढ़ूँ, सर मैं तैयारी कैसे करूँ। भाई व्हाट्सअप दे रखा है ना, व्हाट्सअप कितनी भगवान ने बढ़िया फैसिलिटी दी, व्हाट्सअप दी, इंस्टाग्राम दी है, तो उन चीज़ों का यूज़ लो ना यार, हैं, उन चीज़ों का अच्छे तरीके से यूज़ लो आप, है ना। नोट सेट का बताएंगे लास्ट के 15 दिन के अंदर कैसे तैयारी करनी है। मैं हमेशा आपको सिलेक्शन लेने के तरीके बताता हूँ, है ना। मैं आपको फालतू बसड़ नहीं करता, जो ज्ञान देने आ जाते हैं। और एक बार ऐसा बात है यूट्यूब पे, नोट सेट ने हमारे साथ धोखा कर दिया, नोट सेट ने हमारे साथ ये कर दिया। अरे भाई पीआर यादव में 500 क्वेश्चन है, एक बार में तो 2 घंटे में कर देता है। नोट सेट तेरे को 2 घंटे का टाइम भी तो दे रहा है, 3 घंटे का, पहले 1-1.5 घंटे का देता था, टाइम भी तो बढ़ा दिया उसने 160 क्वेश्चन करके, है। 1 लाख की नौकरी दे रहा है तुम्हें। अब वो क्यों बताएगा भाई, ऐसा तो पीआर यादव में फिक्स कर लो यार, 100 क्वेश्चन ही आने चाहिए किताब के अंदर, ज़्यादा थोड़ी आने चाहिए, एग्जाम में तो 100 क्वेश्चन ही आते हैं, तो 100 क्वेश्चन की किताब बना, फिर तो आपको 10,000 क्वेश्चन की किताब चाहिए। क्यों डर रहे हो आप? मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, जितना डरोगे ना उतना ही पीछे जाओ। सिलेबस वही है, कंटेंट वही है, बस न्यू न्यू रिवीजन होते रहते हैं, न्यू न्यू अपडेट होते रहते हैं। लगातार ग्रुपों से जुड़े रहिए, लगातार बेस्ट कंटेंट के साथ जुड़े रहिए, फालतू यूट्यूब से दूर रहिए। भ्रमित करने वाले बहुत आएंगे, ये जो सीरीजें चलाते हैं, ये जो करते हैं, कुछ नहीं है इनमें, एक भी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। मैंने 2022 के अंदर 23 के अंदर बहुत यूट्यूब चलाया, कुछ नहीं हुआ। जब सेल्फ पढ़ा ना, जब मेरा सिलेक्शन हुआ। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। और ज़्यादा मैं आप समझदार हो, अच्छे तरीके से समझो। ठीक है, धन्यवाद।